हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा जीके के वन लाइनर क्वेश्चनों की सीरीज का तीसरा पार्ट करेंगे। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट कर चुके हैं, जिसके प्रत्येक पार्ट में हम दोस्तों 50 क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज रहेगी ये रहेगी हमारे 101 से लेकर 150 तक। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके आने वाले सभी एग्जाम जैसे कि हरियाणा पुलिस, हरियाणा ग्रुप डी और जो HSSC मेंस की परीक्षाएं होगी वे सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई। तो इसका कहाँ पर स्थापित की गई दोस्तों, ये की गई है अजंतथली, करनाल में। ठीक है, पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई गई है, वो की गई है अजंतथली गाँव है दोस्तों, और कहाँ पर पड़ता है, करनाल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वो दिया हुआ है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो ये कब हुई है दोस्तों, ये सन 2016 में हुई। ठीक है, उसके बाद है हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। तो ये है दोस्तों करनाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है। उसके बाद है हरियाणा में अरावली पर्वत श्रेणियों का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, गुरुग्राम को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार आता है। उसके बाद है सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा था। तो कौन सा था दोस्तों, वो था पलवल। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और कई क्वेश्चन तो ऐसे जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। उसके बाद है दोस्तों, जो किशोरी महल है हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। तो जो किशोरी महल है दोस्तों वो हरियाणा में होडल में स्थित है, और होडल कहाँ पर पड़ता है, पलवल में। ठीक है, उसके बाद है हरियाणा में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो हरियाणा में लौह पुरुष के नाम से दोस्तों चौधरी बंसीलाल को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे माना जाता है। तो ये भी किसको कहा जाता है दोस्तों, चौधरी बंसीलाल को। ठीक है, इसी को दोस्तों हरियाणा का शिल्पीकार भी बोला जाता है। उसके बाद है हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की थी। तो ये कौन से थे दोस्तों, चौधरी बंसीलाल। जो बंसीलाल से दोस्तों तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लौह पुरुष, हरियाणा का निर्माता, और किसने शराबबंदी लागू की थी। तो चौधरी बंसीलाल ने कब से कब तक की थी दोस्तों, 1996 से 1998 तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये हुई दोस्तों 1937 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में हुई थी। उसके बाद दोस्तों, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो ये है दोस्तों मेवात। और कहां पर पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है नूह में। ठीक है, मतलब मेवात या नूह दोनों इसके नाम दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों, हरियाणा में शहीदों का शहर किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों झज्जर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। उसके बाद है दोस्तों, हरियाणा की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, सोनीपत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पेपर में आता है। उसके बाद दोस्तों, जो छछरौली दोस्तों जो यमुनानगर में पड़ता है, उसको क्या कहा जाता है। उसको कहा जाता है दोस्तों हरियाणा का चिरापुंजी। इसको हरियाणा का चिरापुंजी क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इस स्थान पर हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद है हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम दोस्तों कहां पर होती है, सिरसा में। अगर शीर्ष ऑप्शन में न मिले दोस्तों, तो उसका आंसर आपने हिसार देना है। उसके बाद दोस्तों, मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों, यह है क्रोह चोटी। और इसकी ऊंचाई कितनी दोस्तों, 1514 मीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पेपर में आता है। उसके बाद है दोस्तों, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों, ये पाए जाते हैं पंचकूला में। ठीक है, सर्वाधिक वन कहां पर मिलेंगे, पंचकूला में मिलेंगे। उसके बाद है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है दोस्तों, ये है यमुनानगर में। कहां पर है, यमुनानगर में। उसके बाद है वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों पंचकूला में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है। उसके बाद है हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं। तो हरियाणा में दोस्तों अगर नवीनतम डेटा के अनुसार देखें, तो हरियाणा में 95 तहसीलें दोस्तों। पहले होते थे 93, लेकिन अब 2 और बढ़ गई दोस्तों, तो 95 इसका राइट आंसर होगा। 120वां क्वेश्चन है दोस्तों, अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कहां पर हुआ था। तो अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म दोस्तों पानीपत में हुआ था 1837 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। उसके बाद है उर्दू साहित्य में हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो उर्दू साहित्य में हाली पुरस्कार दोस्तों हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूरदास
किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो जो दो सूरदास थे दोस्तों वो अकबर के समकालीन थे। बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखो, टोटल दोस्तों ये 150 क्वेश्चन है। जैसे सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ, इसमें क्वेश्चन संख्या नहीं डाली हुई, ठीक है, लेकिन ये भी क्वेश्चन है, तो ये टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो अगर संख्या देखेंगे तो नंबरिंग होगी 147 तक, लेकिन 2-3 क्वेश्चन जिस पर नंबरिंग नहीं हुई, तो कुल मिलाकर इसमें 50 क्वेश्चन होंगे 150 तक। तो जो सूरदास का जन्म है दोस्तों वो सीही फरीदाबाद में हुआ है। राजा नाहर सिंह कहाँ के संस्थापक थे? नहीं, राजा नाहर सिंह कहाँ के शासक थे दोस्तों? ये थे वल्लभगढ़ के, ठीक है, वल्लभगढ़। उसके बाद है वल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? तो राजा नाहर सिंह को। तो ये वही क्वेश्चन दोस्तों जो घुमा फिरा कर एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? अंबाला कैंट से शुरू हुई थी, ये सभी को पता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेवाड़ी का कौन सा शासक था जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो वो था दोस्तों, कौन था? वो था राव तुलाराम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों काबुल अफगानिस्तान में, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो ये है इसका कुश्ती। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों हिसार में, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा में मारुति सुजुकी का पहला कारखाना कहाँ पर लगा था? तो कहाँ पर लगा था दोस्तों? गुरुग्राम में, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद हरियाणा की एकमात्र सदाबहार नदी कौन सी है? ये है यमुना नदी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भाखड़ा डैम का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर चौधरी छोटूराम को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी छोटूराम ने जमींदार लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1924 में। कब की थी ये? 1924। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों 134वां, सर छोटूराम को सर की उपाधि कब मिली थी? तो ये कब मिली थी? 1937 में, ठीक है। 135वां क्वेश्चन है हरियाणा का पहला कैंसर संस्थान कहाँ खुला? तो ये खुला दोस्तों बाड़सा झज्जर में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। उसके बाद है उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउनशिप कहाँ पर विकसित किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया दोस्तों? ये किया गया खरखोदा। तो ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? सोनीपत में, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद रखना आपने। उसके बाद है हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? तो ये कब लागू हुआ है? ये 22 अप्रैल 1994 को। हो सकता है दोस्तों वीडियो में कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो, पहले वाले वीडियो में भी हो, इसमें भी हो, या नेक्स्ट में भी हो, लेकिन वो 2 से 3 क्वेश्चन ही मिलेंगे दोस्तों, ज्यादातर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन में से अगर आपको रिपीटेड मिलते हैं तो उसमें आपने घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से तैयारी करनी है आपने। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस स्थान पर प्रतिहार राजा मिहिर भोज के समय घोड़ों का व्यापार केंद्र होता था? तो कहां पर होता है दोस्तों? पेहवा में। और पेहवा को दोस्तों हरियाणा की गया नगरी के नाम से जाना जाता है। और पेहवा कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो ग्रीक सिक्के हरियाणा में कहां से प्राप्त हुए? तो ये हुए दोस्तों खोखरा कोट। और खोखरा कोट कहां पर है दोस्तों? रोहतक में। 140वां क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की? तो कहां पर स्थापित की थी दोस्तों? ये की थी थानेसर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 141वां, चीनी यात्री हिनसांग किसके शासनकाल में हरियाणा आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उसके बाद है हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य धमाल मुख्य रूप से कहां पर किया जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो जो धमाल नृत्य दोस्तों, एक तो ये हरियाणा का सबसे प्राचीनतम नृत्य है, ठीक है। और ये कहां पर किया जाता है? महेंद्रगढ़ और झज्जर के एरिया में किया जाता है, ठीक है। कुछ कुछ ये पलवल के एरिया में भी किया जाता है दोस्तों, ठीक है। 143वां क्वेश्चन दोस्तों, लूर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो जो लूर नृत्य दोस्तों होली के अवसर पर किया जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली गोल्फ मैदान हरियाणा में कहां पर स्थापित है या किस जिले में है? तो फरीदाबाद जिले में। 145वां क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा में राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NDRI, इसे 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो कहां पर हुई स्थापना?
और किस वर्ष हुई? तो ये करनाल 1955 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। 147वां क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC कहाँ पर स्थापित है? तो मानेसर गुरुग्राम में। उसके बाद है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो किसका रहा दोस्तों? चौधरी भजन लाल का। कुल समय की अगर बात करें, ठीक है, तो ये थे दोस्तों, ये 147 क्वेश्चन है दोस्तों। बीच में 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसकी हमने नंबरिंग नहीं की हुई थी, तो टोटल इसमें भी 50 क्वेश्चन है। तो ये हमने 150 क्वेश्चन कर लिए और दोस्तों इसमें 2 से 2,500 क्वेश्चन करेंगे। इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। आपने वीडियो कंप्लीट देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।